हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन किसके ऊपर है? प्रेसिडेंट के ऊपर। आज भी प्रेसिडेंट के ऊपर ही है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पद है ना, तो इतने सारे क्वेश्चन भी बनते हैं उससे। तो अलग अलग पावर्स के बारे में तो आज क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सा पावर प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, टू असर्प द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट की, या फिर संसद का अधिवेशन आहूत करने, जो हमारा सेशन को बुलाना और उसको खत्म करना है, उससे रिलेटेड बोलता है। तो हमारे पास ये पावर तो है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति भी करता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ये भी नियुक्ति करता है ना। तो कौन सा नहीं करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों को, जो उसका पावर्स है ना, उसको कम ज्यादा करना है या फिर उसमें चेंजेस लाने हैं या फिर उनका पावर किसी और को देना है। तो ये सारा का सारा पावर किसके पास है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास है। राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा, विच इज नॉट द पावर ऑफ, प्राप्त नहीं है बोल रहा है ना, तो कौन सा नहीं है? बी वाला। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? जो ज्वाइंट सेशन है ना राज्यसभा और लोकसभा का, वो कब कब लाया जा सकता है, ऐसा पूछ रहा है। तो हमारा पहला क्या है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। ठीक है, अगर एक मतलब कैंसलेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय वन हाउस बाय द अदर हाउस, ठीक है, एक हाउस से पास हो गया, दूसरे हाउस में जाके वो फेल हो गया, तब बुला सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाए। एक जगह से स्वीकार कर लिया, जैसे लोकसभा से स्वीकार कर लिया, राज्यसभा में जाके गिर गया, तो ये भी मतलब इस केस में भी क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अगला केस क्या है, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही ना करना। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता है, अगर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ना, उसके बाद भी हम लोग उसको, तो कार्यवाही नहीं हो रहा है ना, तो कार्यवाही करना जरूरी है, इसलिए बुला लेते ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन, तो तीनों ही क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, तीनों कंडीशन में जो हमारा ज्वाइंट सेशन है वो बुलाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? जो संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है ना, क्या होता है वो, क्या है संघीय मंत्रिपरिषद? क्या है? राष्ट्रपति अपना काम अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 53 में बोला गया है। तो आर्टिकल नंबर 53 में ये बोला अधीनस्थ अधिकारी, तो उस अधीनस्थ अधिकारी का मतलब क्या था? मंत्रिपरिषद के जो सदस्य रहेंगे उनसे था। तो मंत्रिपरिषद जो जो काम बोलेंगे ना, वो सब का सब राष्ट्रपति को करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, बाध्यता है उसकी। तो यह बाध्यता है ऐसा करके कहां पर लिखा गया? आर्टिकल नंबर 74 में। और ध्यान रखेंगे, इनके अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? मतलब राष्ट्रपति ही करेगा, और मतलब वही अधिकारी ही कौन करेंगे, कहलाएंगे मंत्रिपरिषद के सदस्य। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्न में से किसको संसद के पटल पे रखें। ठीक है, जो संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा में कुछ हमारे पास आर्टिकल रहेगा जिसको प्रेसिडेंट को रखना रहता है। तो कौन कौन सा है? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, पहली बात संघ वित्त आयोग के बारे में कहाँ डिस्कशन किया गया? आर्टिकल नंबर 280 में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इसका सिफारिश रहेगा, उसके बारे में बोलता है। अगला बोलता है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। तीसरा बोलता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। फिर क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इनमें से उसके बाद फिर क्या बोलते हैं? निम्न कूटों के आधार पर संयुक्त का चयन करना है। हमारे पास यहाँ पर कूट दिए हुए हैं अलग अलग। इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, it is the duty of the president of India to place which of the following on the table of the parliament in the sense Lok Sabha and Rajya Sabha. Recommendations of the Union Finance Commission, report of the Public Account Committee, Comptroller and Audit General, मतलब कैग का रिपोर्ट। उसके बाद भी क्या बोलते हैं? द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फॉर शेड्यूल्ड केसेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स। ठीक है, तो इसका रिपोर्ट को पेश करता है, कैग का रिपोर्ट को पेश करता है यूनियन
फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को भी पेश करते हैं। किसके रिपोर्ट को? प्रेसिडेंट पेश नहीं करता, वो कौन सा है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का जो रिपोर्ट रहेगा ना उसको ये पेश नहीं करेगा। तो उसको पेश कौन करता है? जो हमारे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहेंगे ना वो पेश करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बाकी तीनों का जो रिपोर्ट रहेगा उसको कौन पेश करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और दूसरा तो नहीं रहेगा ना, पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? तो कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन किसके परामर्श पे? प्रधानमंत्री के। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे ना तब तक उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो प्रधानमंत्री द्वारा तो गलत हो जाएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल सही। और अगला क्या दिया? प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं भी आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? आपातकाल क्या होता है? हमारा इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के बारे में देखेंगे, इमरजेंसी का जब चैप्टर आएगा तब फिर देखेंगे इमरजेंसी होता क्या है। 3 टाइप का होता है हमारे यहाँ इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी होता है ना तो फिर उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे करेंगे? अपने मर्जी से, स्वविवेक से? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। स्वविवेक मतलब होता है अपनी मर्जी से करना। ठीक है, अपनी मर्जी से करने की शक्ति, कुछ शक्ति है राष्ट्रपति के पास जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट ये वाली शक्ति नहीं है। अगला क्या? संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। हाँ, यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी अच्छा, लेकिन ना इसमें आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। अगला हमारे पास क्या दिया? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर। प्रधानमंत्री अगर जाके बोल देते ना, जैसे मतलब अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी जाके बोल देंगे प्रेसिडेंट जी को कि भाई वो कर दो, मतलब इमरजेंसी लगा दो ऐसे करके, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पहले क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी जब लगाई थी ना इमरजेंसी, तब फिर ऐसा ही हुआ था, प्रधानमंत्री के मौखिक आदेश पे यहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया था। तो उसके बाद समझ आया, सुप्रीम कोर्ट को समझ आता है कि ये गड़बड़ी चल रहा है, इस गड़बड़ी को रोकना पड़ेगा। तो क्या किए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में, इसमें ये चेंजेस लाया गया कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो लगा रहे हैं, इमरजेंसी लगा रहे हैं पूरे देश में या फिर देश के किसी भी भाग में अगर लगा रहे हैं इमरजेंसी, तो उसके लिए ठीक है प्रधानमंत्री, देखो प्रधानमंत्री का अकेले का नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य उसमें सहमत होंगे। तो सहमत होंगे, उसके बाद फिर लिखित परामर्श देंगे, लिखित रूप से देंगे रिटर्न में कि हाँ लगा दीजिए, हम लोग सहमत हैं, हमारे परामर्श है ये, ऐसा करके तब जाके राष्ट्रपति जो है वो लगाते हैं इमरजेंसी। पहले लिखित परामर्श वाला कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो पहले ऐसे ही लगा दिया जाता था। ठीक है, वो संविधान में वैसा लिखा नहीं गया था। फिर कब चेंजेस लाया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखो राष्ट्रपति ना बहुत सारे लोगों का नियुक्ति करते हैं, तो इनमें से देखना है कि किसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष मतलब जो मेन जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेन आयोग है ना, सबके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते, क्योंकि योजना आयोग एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हमारे पास क्या? संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का। अब देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? एक नॉर्मल केस में राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति का पता कौन देता है? राज्यपाल। बस, बट यहाँ पर बात किसकी चल रही है? संघ राज्य क्षेत्र के। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है ना उसके बारे में बात चल रही है। तो पहला और तीसरा ये दोनों सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऐसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब तो हमारा पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जब, तो क्या होता है? पिछले क्लास में हम लोग देखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहते हैं। सबसे पहली बात तो संसद के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद कौन रहते हैं? जो राज्यों के
जो निर्वाचित राज्य के विधानमंडलों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, वो लोग रहते हैं। और कौन रहते हैं? तीसरा नंबर, दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग रहते हैं। इतने लोग रहते हैं उसमें। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो मतदान के लिए पात्र नहीं है, तो उसका क्यों पात्र नहीं है? तो हम लोग देखते हैं वह स्वयं प्रत्याशी होता है। दूसरा क्या होता है? उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, मतलब अभी बहुमत सिद्ध नहीं किया है, ठीक है, निचले सदन में, मतलब निचला सदन मतलब वहाँ क्या होता है? विधानसभा। विधानसभा जैसे हमारे यहाँ हमारे पास लोकसभा है निचला सदन, और राज्यसभा जो है उच्च सदन है, वैसे लोकसभा के जैसा कौन है? विधानसभा, और राज्यसभा के जैसा है विधान परिषद। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? विधानसभा में अपना मत बहुमत सिद्ध नहीं किया है। अगला क्या बोलते हैं? वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। और क्या बोलते हैं? वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। काम चलाऊ यहाँ पर वर्ड गलत हो गया, ठीक है, प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर, या फिर इसको बोलते हैं कार्यकारी मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये सब दे सकते हैं। कौन ही दे सकता है? जो उच्च सदन का सदस्य है, मतलब राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। उसका अगर सदस्य है तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या बताएं हम लोग, राज्य के जो निर्वाचित रहते हैं, कहाँ के? विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा कथन सही है? तो क्या दिया? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति, ये तो है, ये तो सही बात है, क्षमादान की शक्ति तो है। अब अगला क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पैरडन क्रिमिनल इन स्पेशल केसेस। ठीक, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोलता है? राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, ये गलत है। हमारे पास यही आंसर आ गया। जब संसद, देखो, अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? जब संसद सत्र में नहीं है। संसद में क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट, तीनों ही आते हैं। लेकिन अगर हम लोग सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा। अगर सत्र में है, लोकसभा सत्र में है लेकिन राज्यसभा सत्र में नहीं है, तो भी कानून निर्माण नहीं हो सकता। अगर लोकसभा सदन सत्र में नहीं है, राज्यसभा सत्र में, तो भी निर्माण नहीं हो सकता। जब दोनों ही दोनों सत्र में रहेंगे तभी बस कानून निर्माण किया जा सकता है। तो इस केस में बस क्या हो सकता है? कानून निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये दोनों अगर सत्र में ही नहीं है, तब के केस में क्या हो सकता है? तब क्या करते हैं? प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ऑर्डिनेंस मींस तो उसको जारी करते हैं कब? जब सत्र में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है ना? जब राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में होती है। वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है। सत्र में है तो फिर नहीं करेगा, सत्र में नहीं है तब करेगा। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को, अब देखो राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होता, हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने के, मतलब उसको नॉमिनेट करने का पावर रहता है, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं 2 एंग्लो इंडियंस को। तो यहाँ पर ये वाला पावर भी सही है। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, ठीक है। तो पहला और चौथा कौन से में आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? अगर राष्ट्रपति के संबंध में, मतलब अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी टाइप का मतलब विवाद हो जाता है कि ये गड़बड़ी हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो उस पर निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ मैं। कौन सा मतलब क्या आएगा? हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, वो इसमें हस्तक्षेप करते हैं अगर किसी टाइप का गड़बड़ी होता है। तो ये आंसर दे दिया मैं आपको, तो आपको एक आंसर देना पड़ेगा। आपके लिए सवाल ये है, आज का सवाल आप लोग के लिए ना, कि कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि अगर विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका मतलब निर्णय, मतलब ऐसे मामले में निर्णय कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? इसको जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो सेशन तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।